नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो 2020 सीरीज का हमारा ये अगला 11 नंबर आपका। तो इसको आप देखें, 20 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 17 दिसंबर को, तो उसी बिहार दरोगा के प्रश्न को हमने कुछ रखा है यहाँ पे, जो बाकी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बिहार के संदर्भ में जो बिहार एसएससी है ना बच्चे, इस बिहार एसएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन प्रश्नों के लेवल को बस आप जानिए। ये जो प्रश्न का लेवल है वो बिहार एसएससी के लिए भी अति आवश्यक है। तो जीडी के साथ साथ बिहार एसएससी वाले बच्चे भी पूरा इसको ध्यान देंगे। जैसे प्रश्न बोला कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो तटीय भाग है, जैसे कि आप देख लें, ये हो गया हमारा भारत। अगर हो गया तो ये भारत में ये आपका बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है। इसके बाद है ओडिशा, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके बाद है तमिलनाडु और इसके बाद है आपका केरला है, ये है बच्चे कर्नाटक है, ठीक है, ये आपका गोवा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और आपका गुजरात है। तो ये जो राज्य है ना, ये राज्य तटीय इलाकों में है। तो इनमें अगर तट की बात करें तो मूल रूप से ये तट है आपका, ठीक है। तो ये है आपका खंभात की खाड़ी वाला भाग, ठीक है, ये है खंभात की खाड़ी से लगा हुआ, और इसको बोलते हैं काठियावाड़ी तट, ठीक है, काठियावाड़ी तट के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका हो गया कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट हो गया। ये हो गया आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट हो गया। कोरोमंडल तट के बाद अगर देखें तो ये आपका लगभग हो गया कौन सा, उत्तरी सरकार में आ जाता है आपका, ठीक है, ओडिशा के सामने आएगा उत्तरी सरकार। इस उत्तरी सरकार में ही है कलिंग तट, ठीक है, कलिंग तट, और बंगाल से लगा हुआ है वेंगा तट, ठीक है। तो हम इसको अगर लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे कलिंग तट, ठीक है, और ये आपका होगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट और वेंगा तट। तो बच्चे यही आपके तटों का विभाजन है। तो इसका आंसर भी आपका यही होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, या ये कोरोमंडल तट होना चाहिए। तो जो भी उसमें ऑफिशियली होगा आंसर वो आपका यही होगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से, तो इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे बढ़िया से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग जो होता है ना, ये नियासिन, ठीक है, नियासिन की कमी से होता है, और नियासिन को ही विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B3 की कमी होगी तो चकते फकते होंगे, सूजन स्वेलिंग वगैरह होगा, उसको पेलाग्रा रोग कहते हैं। भारत के त्रिविवर्तनिकी विभाजन का भाग क्या है। देखिए, अब अगर हम भारत के विभाजन की बात करें, ठीक है, तो भारत के विभाजन में अगर हम बाहर में बात करें तो तीन, एक है आपका सिंधु गंगा है, सिंधु गंगा है, उसके बाद आपका हिमालय है, और एक है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो कभी ये रहता आंसर। फिर अगर हम कभी विभाजन की बात करें तो वैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक आपका हो सकता है। अगर इसको हटा दें तो इसका आंसर ये बन सकता है, पहला महाद्वीपीय
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और दूसरा आपका पूरा चुंबकत्व, ठीक है, पूरा चुंबकत्व, ठीक है। और तीसरा है आपका सागर नीतल प्रसरण, ठीक है, सागर नीतल प्रसरण, प्रसरण सिद्धांत। तो ये आपके हैं। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 40, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत के गठन से प्रावधान है आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 44 है ना, समान नागरिक संहिता, और ये आपका है गोवा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 48 की, पर्यावरण, तो ये कहता है पर्यावरण, वन एवं जीवों की रक्षा, एवं जीवों की रक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल जो 50 है ये कहता है न्यायपालिका को विधायिका, देखिए न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका से अलग करती है, से अलग करती है। तो ये आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। अगला है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, ठीक है। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। और ये जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक्टिविस्ट, पत्रकार, वकील, स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह से रहे। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। तो बच्चे 3 सूचियों का उल्लेख है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची में 61 है और 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। तो स्थानीय शासन जो विषय है, इन सूचियों की बात करें, देखिए सबसे हम पहले बात करेंगे, ये तो आपका आंसर हो गया। 7वीं अनुसूची में, देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची। तो संघ सूची का मतलब है कि संघ कानून बनाएगी। दूसरी है राज्य सूची, ठीक है। और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में अगर हम बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो राज्य सूची में, इसी राज्य सूची में स्थानीय शासन से संबंधित विषय हैं, ठीक है। तो ये सूचियां आप याद रखेंगे। चलिए, सरकारिया आयोग संबंधित है। तो बच्चे सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। सीधा आंसर दीजिएगा। सरकारिया आयोग जो संबंधित है वो किससे? केंद्र राज्य संबंध से। और यही डायरेक्ट पूछता है। तो सरकारिया आयोग की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षताएं बनी थी, है ना। तो सीधा याद रखेंगे रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और ये सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था केंद्र और राज्य के बीच संबंध का। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे न आते हो। मूल चीज तो ये है कि ये सब क्वेश्चन ना काफी महत्वपूर्ण और रोटेशन वाले प्रश्न हैं। देखिए बिहार दरोगा का प्रश्न है, ये
टीटी, एसटीटी से लेकर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, आईबी का एग्जाम हुआ है, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को इसने दिया है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसमें, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस नहीं हो करंट को छोड़कर। जब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना एक बार प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को पढ़ लिया जाए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते ना तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम निरंतर उन सभी वर्तमान में होने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन को इसमें शामिल करेंगे और आपके साथ बहुत सारी क्वेश्चन आपका अभ्यास करवाएंगे। तो इससे भी जुड़े रहेंगे तो आपका काम होना तय है। तो अभी तक जो बिहार दरोगा में पूछा गया करंट को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन करंट भी रिपीटेड है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अलग से उठा के मॉडल के रूप में दे दिया गया हो। तो सारे के सारे प्रीवियस आने हैं आपके एग्जाम में, तो फिर क्यों अलग पढ़ना, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस निकालना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के प्रीवियस क्वेश्चन को उठा लीजिए और जितने भी एसएससी के सीरीज हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, उन सभी को पढ़ डालिए। जीके पर कमांड करना है तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, किसी का नोट्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा उठाइए प्रीवियस ईयर, बुक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर, अब पूरा उसको पढ़ जाइए, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी जीके की। तो अगला है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। देखिए इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। देखिए ये आपका आंसर बनेगा कौन सा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ए इसको कहा जाता है ना, और इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड का काम है कि बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है, मतलब बीजों को जमने से रोकता है। एब्सिसिक एसिड के कारण ही जो पतझड़ के मौसम होते हैं उस मौसम में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और पानी उनका वेस्ट नहीं होता, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ों के द्वारा, उस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। चूंकि उस समय उन्हें, अभी बसंत ऋतु आएगी, अभी शरद ऋतु चल रही है, शीत ऋतु चल रही है, उसके बाद बसंत आएगी, बसंत में पेड़ के पत्ते गिरेंगे ही गिरेंगे। हमारे यहाँ के पेड़ पतझड़ हैं, सभी पतझड़ वन के पौधे हैं, तो इनके पत्ते गिरेंगे और उसमें मूल जो भूमिका होती है वो होती है एब्सिसिक एसिड की ही होती है। ठीक है, तो इसको तो आप अच्छे से याद ही रख लें। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, आप याद रखिएगा, और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जयंती पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जयंती पर ये इस खेल का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चे, अगला है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भाई राष्ट्रपति का काम है नियुक्ति करना। ठीक है, ये किसका करेंगे, तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, CAG की नियुक्ति करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, वित्त आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेंगे। तो इनका तो काम ही है नियुक्ति। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं, कर्पूरी देवी एक विख्यात कलाकार हैं जिनका संबंध किस पेंटिंग से। तो कर्पूरी देवी का संबंध, देखो ये एक कर्पूरी देवी काफी इंपॉर्टेंट, बिहार के संदर्भ में जो भी एग्जाम होता है ना, तो सबसे पहले तो देखेंगे कर्पूरी देवी का संबंध किससे है। तो कर्पूरी देवी का संबंध पेंटिंग से है और ये बनाती है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और इनका संबंध बिहार से है। बिहार की जो पेंटिंग है ना, ये मधुबनी पेंटिंग है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट
आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चित्रकला के लिए जाना जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की बात करें तो इसे 1860 ईस्वी में शुरू किया गया, ग्लोबल जेंडर गैप को, और ये दिया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हो जाएगा। तो आपके एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में बहुत अलग से सवाल पूछे जाएंगे। जीडी में आपके इधर से ही पूछे जा रहे क्वेश्चंस जो हैं उनको उठा कर डाला जाएगा, क्योंकि एक दिन का तो एग्जाम है नहीं, अलग अलग डे का, तो इतना क्वेश्चन वो लाएंगे कहाँ से? वो यही करेंगे, क्वेश्चन को रोटेट करेंगे, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन का रोटेशन रखते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते, वो यही करेंगे। तो हम उन रोटेशन को पढ़ेंगे, जो एग्जाम बार बार रोटेशन में डाल रहे हैं उसको पढ़ेंगे, और उसको मैं कराऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस बार जीडी देने वाले हैं, कम से कम वहाँ तक तो जरूर पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी लाभ मिले, और आप भी लाइक कर दें चैनल को अच्छे से, ठीक है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? देखिए, डीआरडीओ की बात करें तो मल्टी स्पेशल ये मोबाइल सिस्टम है, तो इसको यही लिख देते हैं। देखो, मल्टी सिस्टम मोबाइल है ना, ये आपका मल्टी सिस्टम ठीक है, मल्टी स्पेन मोबाइल सिस्टम है, कोई बात नहीं, मल्टी स्पेन मोबाइल सिस्टम है, ठीक है। आगे, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है ना, यह एक उपकला होती है, ठीक है, यह एक उपकला है। तो अपने विवेक से आंसर क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था का, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ये हमारे यहाँ जमींदारी की व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, सभी व्यवस्थाएं थी। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? तो एस्प्रिन जो है ना हमारे यहाँ सबसे अधिक ज्वर रोधी दवा है। मनुष्य में श्रवण की परास होती है, देखो श्रवण 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर हम बात करें तो आप श्रव्य की बात करें, अवश्रव्य की बात करें, अवश्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य। तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज होती है, इसको सुन सकते हैं। अवश्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की परास होती है, और पराश्रव्य जो होती है ना वो 20,000 से ऊपर की परास होती है। तो यही है आपका श्रव, अवश्रव और पराश्रव्य। ऑपरेशन फ्लड बच्चे, तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा, है ना, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। कालीबंगा सुरकोटदा, देखो बच्चे, अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है ना ये राजस्थान में है। सुरकोटदा की बात करें, सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। कोटदीजी की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। और बनावली की बात करें तो जहाँ से खिलौने के साक्ष्य मिले हैं ये हरियाणा में है, बनावली हरियाणा, ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। तो अब चारों क्षेत्र हमने आपको बता दिया, इसमें एक मिलान करने के लिए पूछा था हमने, चारों बता दिया। गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु, तो बच्चे गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करें तो सुंदरवन का डेल्टा होगा आपका, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा होगा, और इस प्रकार से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
चैनल पे डेली आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो जाएगा जीके का, जिससे आपको पढ़ना है और ये पूरा प्रीवियस होगा। यकीन मानिए आपका जीके जो है, अगर आप जीडी के स्टूडेंट हैं तो 20 क्वेश्चन में 15 प्लस की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका आ ही जाएगा। आप केवल जुड़े रहें चैनल से, पढ़ते रहें। धन्यवाद।